कहते हैं जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां पर गंगा यमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयागराज में सतव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ में शौनकादिक ऋषियों ने जब देखा, श्री सूत जी महाराज का उसमें आगमन होता है। सूत जी महाराज कौन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोमहर्षण जी। बड़े विद्वान हैं, इन्हें सूत जी कहते हैं। इनका नाम रोमहर्षण है। तो आते हुए देखा तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका बड़ा भाग्य है, आप हम पर कल्याण करने के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ। आप गुणों के भंडार हैं, आप पर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, गुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर के जाए, वो गुरु होता है। तो यहां पर सूत जी महाराज ने, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप पर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहां आ गए हैं। इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि महाराज अब घोर कलिकाल आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है। कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया है सबसे पहले कि कलयुग में मनुष्य होगा कैसे। चार वर्ण बताए हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के विषय में बताया गया कि इस कलयुग का ब्राह्मण कैसा होगा। एक कलयुग का ब्राह्मण लोभी होगा, वेद बेच करके अपनी जीविका को चलाएगा। इस कलयुग का ब्राह्मण अपने मन में मोहित रहेगा, अपने ज्ञान का घमंड करेगा, अहंकार करेगा। ये ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण गायत्री से हीन, संध्या से हीन, स्नान से हीन। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रियों में आपने देखा होगा, क्षत्रिय जो होते हैं वो कैसे होंगे? अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी होंगे, पापी होंगे, व्यभिचारी होंगे। तीसरा बताया वैश्य बनिए। कलयुग का जो वैश्य होगा वो संस्कार भ्रष्ट होगा, स्वधर्म त्यागी होगा, कुमार्गी होगा, धन उपार्जन करने में निपुण होगा, नाप तोल में थोड़ा सा गड़बड़ी करने वाला बताया उस वैश्य को। और चौथा है शूद्र। शूद्र क्या करेगा इस कलयुग का? शूद्र कहते हैं ब्राह्मणों के आचार्य में तत्पर होगा। जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं ना, वैसे वो लोग भी ब्राह्मणों की तरह ही वेदों को वाचना शुरू कर देंगे, कथा कहना शुरू कर देंगे। हो ही रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, है कि नहीं है? तो हे सूत जी महाराज, इस तरह जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों का इहलोक और परलोक में उत्तम गति उनको कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। व्यास जी ने कहते हैं, शुद्ध जी ने महाराज ने उन भवित आत्माओं मुनियों की यह बात सुनकर के सूत जी महाराज बड़े मन ही मन प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे कि हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों के हितों की बात को पूछा है। मैं अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव कौन है? रोमहर्षण जी। सूत जी महाराज के गुरु कौन है? व्यास जी। वेद व्यास जी उनके गुरु हैं। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूं, तो आओ अपने अपने गुरुदेव को अपन भी प्रणाम कर लें। करें कि नहीं करें? सबके गुरु हैं, किन किन के गुरु हैं?
सबके गुरु हैं। तो अपने अपने गुरु को अपने अपने मन में प्रणाम करो, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अगर हमारे जीवन में यदि कुछ मंगल होगा तो हमारे गुरुदेव की कृपा से ही होगा। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी तो गुरुदेव की, भगवान की कृपा से ही प्राप्ति होगी। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पांव, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु की कृपा से बड़े से बड़ा कार्य भी अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ये जितने भी आप लोगों ने कर्म बताए हैं, ये सभी शास्त्र जितने भी